जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सरासर निंदनीय है। बेशर्मी की और जिसे कहते हैं एक वाहियातपन की जिसे कहते हैं एक हद है ये। आप देश के शहीदों को, जिन्होंने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से लड़ते हुए अपना सर्वस्व, अपना बलिदान जिसे कहते हैं सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है देश की, ये जिसे कहते हैं गली में एक आदमी भी जानता है कि पूरे देश में की एक पॉलिसी है, टॉक्स एंड टेरर्स कैन नॉट गो टुगेदर। आप उसके विरुद्ध भी जा रहे हैं। संविधान, भारत के संविधान को लेके आपने शपथ लेके, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, कई बार चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वफादारी आप कहीं और दिखा रहे हैं अपनी। और पूरे देश में जो माहौल, जो गुस्सा, जो आक्रोश पूरे देश भर में है, आप नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मेरा विनम्र जिसे कहते हैं एक निवेदन सबसे पहले कि ये एक बड़ी शोक की घड़ी है, पूरा देश शोक में डूबा है। लेकिन पहले तो आश्वस्त करना चाहूंगा आपके लोग जितना भी डायरेक्टली इसको देख रहे हैं कि इस कुकृत्य को सरे अंजाम पहुंचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ढूंढ ढूंढ के निकाले जाएंगे। जिस भी बिल में छुपे होंगे उनका साथ, जो उनका जो हशर जो उनका होना चाहिए वही होगा। और पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला, कम से कम ये नमक छिड़कने का काम मत करें। 7 दशकों में आपने किया, ये बेशर्मी आपने 7 दशकों में बहुत की है उसमें, लेकिन अभी भी आप बाज नहीं आ रहे। आप मजाक कर रहे हैं देश के शहीदों का, देश के लोगों के, युवाओं के जिसे कहते हैं एक सेंटिमेंट का, उनके एक जोश का, उनके जुनून का, उनकी अपने अंदर का जिसे कहते हैं एक बहुत ही सख्त जो एहतजाज है उसका, आप उसका मजाक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके ऐसी हरकतों से बाज आए। कभी आप चाइना चले जाते हैं धारा 370 का जिसे कहते हैं सपोर्ट मांगने, कभी आप जिसे कहते हैं बाबा अमरनाथ की भूमि के लिए आप कहते हैं आप 1 इंच जमीन नहीं देंगे, कभी आप बेतुके जिसे कहते हैं स्टेटमेंट्स को लेके मीडिया हाइप लेने की कोशिश मत करें। इस बार कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला ये कृपा करके ध्यान रखें, ये आपके लिए सुइसाइडल रहेगा। ये सुइसाइडल रहेगा। ऐसे हटेंगे, ऐसे निकलेंगे आप जिसे कहते हैं कि ढूंढे नहीं दिखेंगे आप जिसे कहते हैं पूरे देश के, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप ऐसी शरारत, ऐसी हिमाकत करने की कोशिश मत करें। ये मेरा आपको, आप इसे पठानिया जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इससे पहले चाहे पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, और भी कश्मीर में इस तरह की सियासी पार्टियों के लीडर हैं जो पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करते हैं और वो कहते हैं कि कश्मीर में हालात जब ही सुधरेंगे जब पाकिस्तान से बातचीत होगी। देखिए, आप अगर छोटा सा, अगर सुबह ट्विटर को ही अगर फॉलो करें या सोशल मीडिया पर, भाई पूरे देश में तो बात हो रही है वो क्रिकेट मैच से, एशिया कप से विड्रॉ कीजिए इंडिया टीम को, इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी नहीं। इंडिया का ट्रेड जिसे कहते हैं स्नैप ऑफ करें। आप लोगों का सेंटिमेंट नहीं देख रहे, आक्रोश नहीं देख रहे। देश के जांबाज जवानों की जिसे कहते हैं जानों की वो कीमत नहीं, उनके खून की कीमत नहीं है कोई क्या? सही। आप ऐसे निर्दोष जिसे कहते हैं जो देश में शांति की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको सरेआम, उनको, उनके परिवारों पे क्या परिस्थिति और मनोस्थिति गुजरी होगी। वो जांबाज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं भट्ट, जिनके पिताजी, जिन्होंने अभी उससे खराज हकीकत पेश किया, किस नम आंखों से उनको किया, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप वो जो कर्नल है हमारे चंडीगढ़ से, उनके परिवार का, जिनके पिताजी एक छोटे से सिपाही थे, लांस नायक थे, जो अपने बेटे को अफसर देखना चाहते, राज अफसर बना उनका बेटा, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं क्या? तो ये देखें, राजनीति हर कोई करता है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग हर कोई करता है, लेकिन उसका एक सीमा होता है। इस सीमा से हटके आर एस पठानिया साहब हमारे साथ